नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोनिफ्टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बहुत सी लोग कुंडली दिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट है या नहीं, और मतलब जो है मुझे पूछने वालों में से ज़्यादातर अधिक लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द यानी रातों रात करोड़पति बनना है और आसानी से पैसे कमाना है। दोस्तों, इसमें जो है कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ लोग जो है इस मार्केट में प्रॉफिट हो या लॉस हो लेकिन डटे रहते हैं। इसके कारण जो है वो सब आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पंचम भाव ये शेयर बाजार के लिए देखा जाता है और उसका संबंध अगर अष्टम भाव से हो तो जातक जो है शेयर सट्टा का आदी होता है और एकदम आसानी से पैसे कैसे कमाना है यही मतलब उसकी सोच रहती है। ये हुआ शेयर बाजार की बात है। और अगर हम पूरी तरह से अगर बात करते हैं लॉटरी और मटका, तो जातक का संबंध अगर तीसरे स्थान का संबंध अष्टम स्थान के साथ हो तो वो जातक 1 का 100 गुना 10 गुना कैसे होता है, बस यही मतलब उसके दिमाग में घूमता रहता है। और ऐसे जातक जो है वो हमेशा मटका, लॉटरी इन सब चीजों के आदी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनसे लाभ कब होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम सीधी बात करेंगे कि बहुत सी बार कुंडलियां दिखती है कि योग कारक ग्रह है, योग कारक की दशा है, योग कारक ग्रह उच्च का है और इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी और पंचम भाव एक्टिव है और अष्टम भाव एक्टिव है, तो मतलब आपको लॉटरी से बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। वैदिक है, वैदिक के अंदर कुछ और चीज दिखता है। अगर आप कृष्ण मूर्ति पद्धति से देखोगे तो उसमें कुछ और चीज दिखता है। उससे एडवांस अगर जाएंगे तो के भास्करन की पद्धति से देखोगे तो उसमें ज्यादा सूक्ष्म होके बहुत कुछ मतलब डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो एक कुंडली आई थी मेरे पास कि पंडित जी, मुझे मतलब बहुत सी लोगों ने बताया कि मेरा दशानाथ अभी उच्च का है, तुला लग्न की कुंडली है और जो है लग्न में शनि बैठा है, उच्च का है और दशा भी उसकी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। और दोस्तों, वो कुंडली अगर कृष्ण मूर्ति पद्धति में देखे तो वो 12वें कस्प के अंदर शनि बैठा हुआ था और 5वीं दशा चल रही है। 5वीं दशा जो है वो अर्थ की हानि करती है और अगर दशानाथ कस्पल चार्ट के अंदर 12वें भाव का स्वामी है तो फिर वो 12वें का फल देगा, यानी दोनों तरह से वो बुरा हो गया। और इसके अलावा वो मंगल के साथ में 90 डिग्री का होके बैठा था। मंगल शनि का संबंध जो है अंग भंग के भी योग बनते हैं अगर एकदम डिग्रिकल संबंध हो तो। इस तरह से ये कुंडली थी। लेकिन दोस्तों, पहले मैं रेमेडीज के अंदर कलर थेरापी यूज करते थे लेकिन उसके रिएक्शन बहुत ज़्यादा आते थे, इसीलिए हमने फिर और भी कई जगह पे क्लास किया। और रुद्राक्ष की रेमेडी जो है वो साइड इफेक्ट कभी नहीं देते हैं और नेगेटिव ऊर्जा कभी नहीं देती है। और जातक को हमने रुद्राक्ष की रेमेडी से पूरा मतलब क्लियर कर दिया। दशानाथ प्रॉफिटेबल नहीं तो लॉस करने जैसा तो मतलब नहीं रहा, यूं कह सकते हैं। और दोस्तों, जन्म कुंडली जो है जातक जो लेके आता है वही होता है। रेमेडी 30% या 40% से ज़्यादा वर्क नहीं करता है, अपने कर्म भोगना ही पड़ता है, यही ज्योतिष का नियम है। अब हम बात करते हैं सीधा पॉइंट पे, दशानाथ क्या बोलता है और क्या देने वाला है, ये जरूरी है सबसे पहले। तो दोस्तों, दशा के अंदर दशानाथ किसके नक्षत्र में है और कहाँ बैठा है और कस्पल चार्ट के अंदर कहाँ है, ये सब देख के मतलब क्लियर कर सकते हैं कि दशानाथ क्या देने वाला है। अगर दशानाथ दूसरा भाव यानी धन भाव हुआ, छठा भाव रोजिंदा आवक हुआ और 11वां भाव लाभ स्थान, अगर दशानाथ में 3 हाउस एक्टिव होते हैं तो अगर तीसरा भाव, 5वां भाव और 8वां भाव एक्टिव हो न हो लेकिन उसको धन प्राप्ति के योग बनते हैं और आर्थिक समृद्धि आती ही है। लेकिन दशानाथ में 8म 8म भाव और 12वां भाव
2 हाउस अगर एक्टिव है तो समझो कि कितना भी मेहनत करो जातक जो है वो सिर्फ लॉस ही करेगा। और अगर दशानाथ में 2, 6, 11 के साथ 3 और 8 हाउस एक्टिव है और पूरी तरह से आर्थिक बहुत मतलब अच्छा ग्रोथ आने जैसा है, तो ऐसे जातक को लॉटरी और मटका जो है बहुत मतलब बड़े बड़े योग बनते हैं। इस तरह से मतलब 1 का 1000 गुना 10 गुना जो है वो प्रॉफिट होने वाले योग होते हैं। इस तरह की कुंडली जो है अमेरिका और विदेशों में बहुत सी कस्टमर पूछते हैं कि लॉटरी लगने के योग है या नहीं, तब जाके मतलब ये देखना होता है। दोस्तों 3, 8, 2, 6, 11 अगर एक्टिव है तो लॉटरी और सट्टा लगने के योग बनते हैं। और 2, 6, 11 है तो शेयर बाजार हुआ या कुछ भी हुआ जो है सभी में मतलब इसमें लाभ तो होता ही है। दोस्तों कुंडली दिखाना है तो 2100 रुपया चार्ज है। आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है, वहां से आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे पास बहुत सी कुंडलियां हैं जिस पर मैंने रिसर्च किया है और रेमेडी करने पे लाभ भी हुआ है। वो सब कुंडलियां जो है मैं एक एक कुंडली कोशिश करता हूं कि वीक में एक कुंडली पोस्ट करके उसका पूरा एनालिसिस करूंगा। अब ज़्यादा लंबा वीडियो देखना मुझे ही पसंद नहीं है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो का यहीं विराम करते हैं और मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।